पर अच्छा खाएं। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 दिन का समय दिया है। जवाब तक संपत्ति की स्थिति नहीं बदली जाएगी। वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 5 मई को अब अगली सुनवाई होनी है। 1 हफ्ते के अंदर सरकार को जवाब देना होगा। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, कल भी लंबी बहस हुई थी और आज 2 बजे से सुनवाई हुई। और आपको बता दें कि सरकार को 7 दिन का समय दिया गया है और जवाब तक, जब तक सरकार जवाब देगी, संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 7 दिन का जो समय दिया गया है, जो सरकार जवाब देगी, उस जवाब तक स्थिति वैसी ही रहेगी। वक्फ बोर्ड में फिलहाल कोई नई नियुक्ति भी नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वक्फ कानून को लेकर आपको बता दें कि करीब 70 याचिका दाखिल की गई है और कल भी लंबी बहस हुई थी। हालांकि कल स्टे लगाने की बात सामने आ रही थी और जो कुछ बदलाव, अहम बदलाव थे, उस पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार की तरफ से दलील दी जाएगी और आज 7 दिन का समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात काउंसिल है, किसी पेटिशनर की तरफ से काउंसिल है, मेरी फ्रेम में हुआ है। आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे, तो यही बात करेंगे। और नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला, उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधे सुप्रीम कोर्ट से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, कल भी